एक समय की बात है, वेरिडोना की भूमि में सेड्रिक नाम का एक महान और बहादुर योद्धा रहता था। वह अपनी ताकत और साहस के लिए प्रसिद्ध था और उसे जानने वाले सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। हालांकि सेड्रिक की एक महत्वाकांक्षा थी जो दिन रात उसके विचारों में डूबी रहती थी। वह वेरिडोना का राजा बनना चाहता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जब सेड्रिक जादुई जंगल से गुजर रहा था, उसकी नजर 3 रहस्यमय चुड़ैलों के एक समूह पर पड़ी। वे टेढ़े मेढ़े नैन नक्श और भयानक बक-बक के साथ उसके द्वारा पहले देखे गए किसी भी प्राणी से भिन्न थे। उनकी उपस्थिति से चकित होकर सेड्रिक सावधानी से उनके पास आया। चुड़ैलों ने उसकी महत्वाकांक्षा को भांपते हुए सेड्रिक को एक भविष्यवाणी बताई। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह वास्तव में वेरिडोना का राजा बनेगा, लेकिन केवल विश्वासघात और धोखे के माध्यम से। चुड़ैलों द्वारा रोपे गए महत्वाकांक्षा के बीज ने सेड्रिक के दिल में जड़ें जमा लीं और वह सत्ता की इच्छा से भस्म हो गया। वेरिडोना लौटने पर सेड्रिक ने अपनी वफादार दोस्त और विश्वास पात्र लेडी इसाबेल के साथ भविष्यवाणी साझा की। उसने उसे परिणामों की चेतावनी देते हुए ऐसे विश्वासघाती रास्ते पर चलने से रोकने की कोशिश की। हालांकि सेड्रिक की सत्ता की भूख ने उसके निर्णय को धूमिल कर दिया और उसने वेरिडोना के वर्तमान शासक राजा डंकन के पतन की साजिश रचनी शुरू कर दी। लेडी इसाबेल की सहायता से सेड्रिक ने राजा डंकन की हत्या करने और खुद के लिए सिंहासन लेने की योजना तैयार की। एक रात उन्होंने अपनी दुष्ट योजना को अंजाम दिया और अपने हाथों को एक समय के प्रिय राजा के खून से रंग लिया। सेड्रिक की क्रूर महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही सेड्रिक ने राजगद्दी संभाली, अपराध बोध और व्यामोह ने उसे निगल लिया। वह चुड़ैलों के दर्शन से त्रस्त हो गया और राजा डंकन के भूत से परेशान हो गया। जैसे जैसे उसके कार्यों का बोझ उस पर पड़ता गया, रातों की नींद हराम होना पागलपन में बदल गया। उसने अपनी महत्वाकांक्षा तो हासिल कर ली, लेकिन मन की शांति खो दी। जैसे ही सेड्रिक के अत्याचारी शासन के तहत वेरिडोना अराजकता में आ गया, एक विद्रोह का गठन हुआ। एक वफादार योद्धा और राजा डंकन के मित्र मैकडफ के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सेड्रिक को उखाड़ फेंकने और भूमि पर शांति बहाल करने की मांग की। सेड्रिक का शासन आतंक का शासन बन गया। उसके आदेश पर निर्दोष लोगों की जान चली गई। अंतिम लड़ाई में सेड्रिक ने मैकडफ का सामना किया, ये जानते हुए कि उसका भाग्य तय हो गया था। अपराध बोध और अफसोस से ग्रस्त होकर उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः हार गया। जब वह युद्ध के मैदान में मर रहा था, सेड्रिक को अपनी महत्वाकांक्षा की मूर्खता का एहसास हुआ। वह जिस मुकुट की चाहत रखता था, वह दर्द और विनाश के अलावा कुछ नहीं लेकर आया। जब मैकडफ ने देश में शांति और न्याय बहाल किया तो वेरिडोना खुश हो गया। सेड्रिक की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करती है। अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और इसके कारण होने वाले विनाशकारी रास्ते की याद दिलाती है। चुड़ैलों की भविष्यवाणी सच हो गई थी, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। और इस प्रकार सेड्रिक की कहानी, वह दुखद व्यक्ति जो कभी राजा बनने की इच्छा रखता था, समाप्त हो गई। वेरिडोना उसे एक चेतावनी भरी कहानी के रूप में याद रखेगा, जो सत्ता की खोज से उत्पन्न होने वाले अंधेरे परिणामों की याद दिलाएगा। आज बस इतना ही। कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।